पुढची बातमी आपण बघणार आहोत। नवाब मलिक यांनी समीर वानखेड्यांच्या संपत्तीवरून काही प्रश्न उपस्थित केले आणि मलिक यांच्या आरोपांना क्रांती रेडकर ज्या समीर वानखेड्यांच्या पत्नी आहेत त्यांनी ट्विटरवरून प्रत्युत्तर दिलंय। समीरची सर्व संपत्ती त्याच्या आईने जिवंत असताना कमावलेली होती। जवळपास 50 ते 100 कोटींची ही एकूण संपत्ती आहे। वयाच्या 15व्या वर्षापासून ही संपत्ती समीरच्या मालकीची आहे असं क्रांती रेडकर यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय। सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियमानुसार सर्व कागदपत्र दरवर्षी सरकारसमोर आम्ही सादर करतो। ही संपत्ती बेनामी नाही। सावन के अंधे को हरियाली दिखती है अशा शब्दात त्यांनी ही टीका देखील केलेली आहे। पण त्याचबरोबर ज्या त्यांच्या कपड्यांविषयी किंवा त्यांच्या संपत्तीविषयी नवाब मलिक यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित केलेले होते त्याला एक प्रकारे समीर वानखेड्यांच्या पत्नी क्रांती रेडकर यांनी हे उत्तर दिलंय। वानखेडेंकडे महागडे कपडे कुठून आले, प्रामाणिक अधिकाऱ्याकडे इतकी संपत्ती कशी, असा सवाल मलिक यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेतून केला होता। तर समीरच्या पेहरावावरून करण्यात येणारे आरोप हे बिनबुडाचे आहेत असं जस्मिन वानखेडे यांनी म्हटलंय। आप उनकी सारी तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। लू विटॉन का जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं। बर्बरी के शर्ट आप देखेंगे जो 50,000 से ऊपर शुरू होता है। टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। पारते पाते नाम की कोई घड़ी है, मुझे पता नहीं। घड़ियाँ रोज़ बदलती है, जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन, हम कामना करते हैं कि इतना जो रहन सहन है ईमानदार अफसर का, ये पूरे देश के ईमानदार लोगों का हो जाए। हम कामना करते हैं। ईमानदारी का पैमाना ये है तो हमें लगता है कि ये कोई नया पैमाना इस देश में शुरू हुआ है। बेचारा 2 साल में एक बार एक लिस्ट बनाता है जहां पर उसको कपड़े लेने होते हैं, जो भी ही राइट्स इट डाउन व्हाटएवर ही वांट्स टू बाय, वो लिखते हैं जो उनको चाहिए वो लिखते हैं और वो 2 साल में एक बार शॉपिंग करते हैं और वही वो चीज़ 2 साल कपड़े चलाते हैं वो। और अगर उससे ज़्यादा चल जाए तो 10-10 पुराने शर्ट्स और पैंट्स और जीन्स है उनके पास। तो आप मतलब उनको क्या चीज़ को, और जो बातें कर रहे हैं वो आधी मेरी मम्मी की दी हुई गिफ्ट है उनको। तो इतनी नीचे स्तर पर आके हमको पूछा आपको कि आपके दामाद है जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो कहाँ से पैसे आए आपके पास? आप तो एक प्रवक्ता हो, आपके पास कहाँ से पैसे आए? दरम्यान जस्मिन वानखेडे यांची भूमिका ड्रग प्रकरणात वादग्रस्त ठरली आणि व्हॉट्सअप चॅटनं पर्दाफाश होईल असा दावा आज नवाब मलिक यांनी केला। तर मलिक यांनी नायजेरियन आणि पाकिस्तानी लोकांचे एजंट होण्यापेक्षा लोकहिताचं काम करावं असा सल्ला जस्मिन वानखेडेंनी दिला। जब लेडी डॉन का उल्लेख किया तो कहा गया कि हमारा भाई एक ईमानदार अफसर है, हम उसके कामकाज में ध्यान नहीं देते। मैं आपको एक व्हाट्सएप चैट अभी शेयर करता हूँ जिसमें एजुकेट जैस्मिन वानखेड़े एक जो ड्रग के मामले में कोई गिरफ्तारी हुई होगी उस केस से रिलेटेड वो व्यक्ति जैस्मिन वानखेड़े को मैडम एड्रेस भेजो करके कह रहा है। जैस्मिन वानखेड़े अपना विजिटिंग कार्ड, लोकल लोकेशन उसको शेयर कर रही हैं। दूसरा स्क्रीनशॉट में वो उससे बात कर रही हैं कि क्या चल रहा है, पिटाई हो रही होगी। अगर एक अपराइट अफसर, उसकी बहन वकील है, तो किस तरह से जिन्हें एक्यूज बनाया जाता है उससे संवाद करती है। देखिए हमारे पास तो पैसे नहीं है कि रोज हम पीआर करें, कि रोज हम बुलाएं प्रेस को, रोज हम इतनी सारी पीछे के पीछे किसी की व्हाट्सएप चैट दिया किसने है, पहले वो बताइए मुझे। ये लाया कहाँ से? इन्होंने कितनी कोशिश की होगी रात भर कि किसी बहन की व्हाट्सएप चैट कहाँ है, कौन क्या करता है, एक्स वाइफ कौन है, एक्स हस्बैंड कौन है। ये सब ढूंढना आसान काम नहीं है, बहुत पैसे चाहिए इसके लिए, और यही कर रहे हैं वो पूरे दिन बैठ के। अब पोस्ट उनकी जो बैठी है वो उनके पोस्ट पे काम कौन करेगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। पुढची बातमी आपण बघणार आहोत। या संदर्भातली नवाब मलिक यांनी अंडरवर्ल्डशी कनेक्शनचे आरोप आज फेटाळले आणि माझा अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचं माहीत होतं तर तुम्ही एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून लगेच तक्रार करायला हवी होती, तेव्हा तुम्ही गृहमंत्री होतात, मग कारवाई का केली नाही असा उलट सवाल आज मलिक यांनी देवेंद्र फडणवीसांना विचारलाय। हॉटेलमध्ये तेव्हा वेगवेगळ्या पार्ट्या व्हायच्या, ज्या पार्ट्यांचं आयोजन
कोण करत होतं, कारण 15 कोटींच्या पाट्यांची तुम्हाला माहिती नव्हती का, असा सवाल देखील मलिक यांनी यावेळी उपस्थित केलेला आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी वानखेडेंवर केलेल्या आरोपांवर आपण ठाम असल्याचं म्हटलंय. दिवाळीनंतर बॉम्ब फोडणार असल्याचा इशारा फडणवीसांनी दिला होता, पण दिवाळीची वाट कशाला पाहता असं आव्हान आता मलिकांनी दिलंय. तर बॉम्ब फोडल्यानंतर मलिकांना पळताभुई थोडी होईल असा टोला आशिष शेलार यांनी लगावलाय. आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है. कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है. 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता. किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके. ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है. बम तो दिवाली के बाद फूटेगा. जो बम फूटा ही नहीं, उसके पहले उसके आवाज से कैसे डर पैदा हुआ और अपने कानों पर कैसे हाथ रखने का काम नवाब मलिक जी ने आज बदले हुए सुर में, बदले हुए चेहरे में और बदले हुए डायलॉग में किया, ये हमने देखा है. फिर भी हम कहना चाहते हैं, बम तो फूटेगा ही, और इसमें जो इंटरनेशनल हो, ये क्रिमिनल्स की लिंक भी देवेंद्र जी दिवाली के बाद उजागर करेंगे. मलिक यांनी लवंग